गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजेदार होंगे। और अब तो हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में भी है। तो जब भी आपको हम दिल करे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को एक स्टेप और आगे लेके चलिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ना एसएससी सीजीएल निकालने के लिए इसके सिलेबस के बारे में बताया था, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। आज इसी कदम में, इसी में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो इसके सिलेबस और इससे सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कैसे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके इस सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो पैसेज रीडिंग होता है। मतलब अनसीन पैसेज रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप मेंस में आते हो तो जो सीजीएल का मेंस है उसमें मतलब 12 क्वेश्चंस रहते हैं इससे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो शुरुआत हम लोग इसके क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक झलक आपको दिखाता हो कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। फिर आपको थॉरली पूरा सिलेबस का एक एक हिस्सा, ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग और सबको एक साथ लेके चलूंगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज बढ़ाते हुए लेके चलूंगा। तो पहले एक झलक आपको दिखाता हूं। देखिए आपके सामने पैसेज आ गया है। ये जो पैसेज है, ये इसी तरीके का एक पैसेज आपके सामने रहता है। उस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं और इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहां पर जो पैसेज दिया हुआ है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पे एक कहानी जैसा है जिसमें ये पूछ कह रहा है, बता रहा है कि थेसस वॉज द सन ऑफ एजस, किंग ऑफ एथेंस। द पीपल ऑफ एथेंस वेर सैड बिकॉज द किंग ऑफ क्रेट demanded a human sacrifice from them every year. So 7 youths and 7 maidens were sent to Crete each year, and they were devoured by a monster. This monster, who was called the Minotaur, was a man with a bull's head. At last, Theseus went to Crete, and with great courage and cleverness, he killed the monster. ये एक पैसेज दिया हुआ है और ये जो पैसेज है ना, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड कहानी पे डिपेंड करता है। जहां पे क्या हुआ था ना कि एक एथेंस का जो राजा था, उसने जो क्रेट का जो राजकुमार था उसको मार दिया। अब उससे बदला लेने के लिए जो क्रेट का जो राजा था उसने एथेंस पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया। उसके बाद उसके सामने एक शर्त रखा उसे पनिशमेंट देने के लिहाज से कि एथेंस से 7 यूथ और 7 मेडन्स, मतलब 7 नवयुवक और 7 नवयुवतियों को, जो लड़कियों को भेजा जाएगा क्रेट में, जहां पे एक राक्षस है और जिसके सामने वो भक्षण के रूप में जाएंगे, भोजन के रूप में जाएंगे। तो ये कहानी ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। अब इसी से रिलेटेड अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए। अब ये पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने में। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है वो बोल रहा है हाउ मेनी पीपल वर सेंट टू क्रेट ईच ईयर। कितने लोगों को क्रेट हर साल भेजा जाता था। तो अभी जब हम लोग कहानी को देख रहे थे, कहानी को पढ़ रहे थे, कहानी को समझ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये किया था कि पनिशमेंट के तौर पे किंग ऑफ क्रेट ने एथेंस से 7 यूथ और 7 मेडन्स को वहां पे मतलब ये पनिशमेंट दिया था कि उनको इन मिनोटोर राक्षस के भक्षण के लिए जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसके ऑप्शन देखो। जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है 5 चिल्ड्रेन एंड 4 मेन। तो 5 चिल्ड्रेन एंड 4 मेन कहा तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। हमारा सेकंड ऑप्शन कह रहा है 7 यूथ एंड 7 मेडन्स। तो अभी कहानी में हमने देखा कि 7 यूथ और 7 मेडन्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, और जब आपको सही आंसर मिल गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आप जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हु वॉज मिनोटोर। ठीक है,
तो अभी जब हम लोग कहानी के बारे में देख रहे थे तो हमने देखा था कि मिनोटोर जो है वो एक राक्षस है, और वो राक्षस कैसा है, जिसका आधा शरीर मानव का है और आधा शरीर जो है वो बुल्स का है। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि ए मैन विथ अ लायंस हेड, एक व्यक्ति जिसका जो सर है वो शेर का है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है अ विच विथ अ लॉन्ग नोज, तो ये भी आंसर जो है वो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है अ वुमन विथ अ पीकॉक्स फीदर, एक औरत जिसके ना मोर के पंख है, ये आंसर भी गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है, अ मॉन्स्टर विथ अ बुल्स हेड, एक ऐसा राक्षस जिसका जो सर है वो बुल्स का है। तो यही हमारा आंसर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेज बेस्ड होते हैं। आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को पिक कर पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे। जानते हो बच्चा, ये जो पैसेज होता है ना, ये आपके लिए ना मतलब बोनस नंबर के तौर पे होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाता है कि आपने सही बनाया और आपके ये 2 नंबर पक्के हो गए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि हाउ डिड थेसस किल द मॉन्स्टर, ये कह रहा है कि हाउ डिड थेसस किल द मॉन्स्टर। अब ये थेसस ने मॉन्स्टर को कैसे मारा, तो अगर आप ध्यान से देखो ये पैसेज में यहां पे लिखा हुआ है एट लास्ट थेसस वेंट टू क्रेट एंड विथ ग्रेट करेज एंड क्लेवरनेस ही किल्ड द मॉन्स्टर। तो ये आपको पैसेज में सीधा सीधा यहां लाइन में दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो अब यहां पे जब हम इसके आंसर्स पे जाएंगे तो इसका आंसर्स हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जो पहला है हमारा वो कह रहा है विथ स्किल एंड इमेजिनेशन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विथ केयर एंड काइंडनेस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है विथ करेज एंड क्लेवरनेस। और हम लोगों ने यहां पे पैसेज में एग्जैक्ट यही लाइन पढ़ा है कि थेसस ने जो मिनोटोर को मारा है वो कैसे मारा है, विथ करेज एंड क्लेवरनेस। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, विथ करेज एंड क्लेवरनेस। बताओ कितना सिंपल है ये। इसी तरीके से हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से पिक कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है हु वाज थेसस। अब ये थेसस कौन सा है, जब हम लोग ये कहानी पढ़ रहे थे, जब ये पैसेज शुरू किया था हम लोगों ने पढ़ना, तो वहां पे बताया गया था कि जो थेसस है वो एजस का बेटा है, जो एथेंस का राजा था। तो यहां पे द सन ऑफ एजस, ये पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया। और जब ये पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया तो यहां पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा पहला ही आंसर सही हो गया, और जब पहला ही आंसर सही हो गया तो अब आगे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जानते हो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल, बहुत आसान होते हैं और आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन जो सारा खेल होता है ना, वो खेल होता है समय का। आप जितना जल्दी पढ़ते हो, जितना जल्दी समझते हो और जितना जल्दी आंसर करते हो, वहीं पे चीजें बदल जाती। और ये मतलब ये आर्ट है। जैसे जैसे अभी तो मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, वो एक एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस बना के जाओगे। और यही गेम होता है, यही गेम चेंजर होता है, और इसी तरीके से हम लोग चीजों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है हु डिमांडेड ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब इस पैसेज के अनुसार इसमें कहा गया कि आखिर ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो ये मानव बलि था, वो कौन मांग रहा था। देखो मिनोटोर तो उन लोगों का भक्षण कर रहा था, लेकिन जो ये मांगा था, जो डिमांड किया था ह्यूमन सैक्रिफाइस का, वो तो किंग ऑफ क्रेट था। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है कि जो ऑप्शन ए द किंग ऑफ क्रेट, तो किंग ऑफ क्रेट जो है वो हमारा आंसर मिल गया और आंसर ए है हमारा, तो फिर हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पैसेज को टैकल करते हैं। तो जनरली 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से रहते हैं और आप उन क्वेश्चंस को एकदम एक झटके में, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने अच्छे तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और एक बात और बच्चा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ एक और ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को भी देखेंगे। उन ट्रिक्स के जरिए हम लोग पैसेज को और इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे।
साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग ग्रामर सीखेंगे, ग्रामर का प्रैक्टिकल समझ होगा, सेंटेंस में हम उनको देख पाएंगे, ठीक है, हमारे वर्ड्स का जो कहते हैं ना एक्विजिशन हमारे साथ होगा, वर्ड्स का नॉलेज बढ़ेगा, तो ये चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएगी और ये हमारा पूरा का पूरा नंबर देने वाला सेशन बन जाएगा, सेक्शन बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, मतलब ये कॉमन एरर्स का क्वेश्चन हो गया। यहां पर जो सेंटेंस में है वो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, ग्रामर की गलतियां होंगी और इन गलतियों को आपने पिक करना है। देखिए बच्चा, जब हम लोग स्कूल्स में रहते हैं, नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं, तो जो ग्रामर हम पढ़ते हैं ना बच्चा, तो वो ग्रामर को हम लोग देखते हैं, ग्रामर को मकडप करते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रामर जो पढ़ रहे हो वो आपको सेंटेंस में दिखाई देना नहीं शुरू होता, तब तक आपका प्रैक्टिकली ग्रामर का जो कहते हैं ना कमांड नहीं होता। ये कॉमन एरर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको ना लायक बनाता है, ये आपको इस कदर मतलब ट्रेन कर देता है ना कि आप सेंटेंस में जो ग्रामर की गलतियां हैं उन गलतियों को आसानी से पिक कर सकते हो। ये पहला सेंटेंस आप देखो, यहां पे ये क्या कह रहा है, एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन, और यहां पे देखो ए करके ना ये स्लैश कर दिया। तुम्हारा जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये 4 पार्ट में बटा होगा, जैसे ए बी सी डी करके हम लोग यहां पे बांट के रखते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का होता है, जहां पे आंसर्स आप क्लिक करते हो ए बी सी डी। तो इसका एरर क्या होगा, उसको हम लोग कैसे पिक करते हैं, सेंटेंस के जिस पार्ट में गलती होता है बस आपको बता देना है कि वही आंसर है। देखो यहां पे क्वेश्चन जो तुम्हारा ये बन रहा है, ये एवरीबॉडी से शुरू हो रहा है, तो ये एवरी का जो रूल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कंडीशन है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत ईच और एवरी के साथ होती है तो इसे हमेशा सिंगुलर के रूप में कंसीडर करते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और आप यहां पे देखो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो जब ईच और एवरी को सिंगुलर के रूप में लेते हैं तो वर्ड का प्रयोग नहीं हो सकता, यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉज। तो बस आपको वर्ड को बदल के वॉच करना है। आप देखो ये सेंटेंस के किस हिस्से में आ रहा है, तो ये बी पार्ट में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, और आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया। तो जैसे प्रैक्टिकली आपको ग्रामर का समझ होगा ना, उतने अच्छे तरीके से, उतने इजी तरीके से आप ग्रामर के एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसे आपको कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि ये हर एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे और इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको 100% कमांड करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम और आप मिलके इस ग्रामर को इस तरीके से कमांड करेंगे कि हमारी जो नजर है ना वो ऑटोमेटिकली एरर पे जाके रहेगी और आप एक झटके में एरर्स को पिक कर सकते हो। और इसीलिए दक्ष जाना भी जाता है, जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतने बेहतर हैं इस सेक्शन में कि उन मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जो एरर्स, जो परेशानी है वो मेरे तक पहुंचती नहीं, वो लोग खुद में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम और आप मिलके इस सेक्शन को एकदम थॉरली कमांड करेंगे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ इंडिया। आप यहां पे ये नो एरर का ऑप्शन हो गया, तो ये भी 4 भाग में सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो भी क्वेश्चन है ना, जो ये मोर देन वन से बनता है, तो ये भी सिंटेक्स का ही क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। यहां पर भी क्या होता है ना कि जब आप सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन के साथ करते हैं, तो मोर देन वन दिखने में तो ये लग रहा है कि ये हमारा मतलब प्लूरल सिग्निफिकेंस दे रहा है, लेकिन हम इस बात को ध्यान से देखें कि जब भी हम लोग मोर देन वन के साथ बनाते हैं तो हमारा जो नाउन है, ये जो हमारा नाउन है कैंडिडेट, ये किसके साथ जुड़ने वाला है, वन के साथ। और जब ये वन के साथ जुड़ेगा तो ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये हमारे साथ सिंगुलर चाहिए। तो जब कलेक्टिवली मोर देन वन एक साथ आता है तो वो अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। तो देखो यहां पे नाउन तो कैंडिडेट हमारा सिंगुलर है, लेकिन जो हमारा वर्ब है हैव यहां पे हमारा प्लूरल है। तो बस आपको क्या कर देना है, हैव की जगह
हैज का इस्तेमाल कर देंगे। और ये देखो, ये सेंटेंस के किस पार्ट में है, ये बी पार्ट में, और ये बी फिर आपका आंसर हो गया। बस इस तरीके से आपने पिक किया और आप मतलब 2 नंबर ले लिए, राइट। कितना इजी है, भारी नहीं है ना। और जैसे जैसे ना तुम ग्रामर के रूल्स के साथ इक्विप्ड होते चले जाओगे, ग्रामर के रूल्स समझ में आने शुरू हो जाएंगे, तो सेंटेंस जब आप देखोगे ना बच्चा, वो देख के ही तुमको पता चल जाएगा कि यहां पे एरर है, राइट। चलिए अब जरा सा मैं जो और क्वेश्चंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में एक बार देखा। देखो यहां पे इडियम एंड फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ये भी तुम्हारा हर एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इडियम और फ्रेज। इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ये आते ही आते हैं। ये आपके पीटी के एग्जाम्स में भी आएंगे, ये मेंस के भी एग्जाम्स में आएंगे। यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन लिखा रहता है। जैसे यहां पर हम लोगों ने सीधा यहां पे वंस इन ए ब्लू मून लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होगा कि सेंटेंस में वंस इन अ ब्लू मून, ये है हमारा क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी होगा कि ये सेंटेंस में लिखा होगा, सेंटेंस में लिखा होगा, फिर भी हमारा जो मतलब जो मीनिंग होगा वही फिगर आउट करना है। और इसे बताने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको यहां पे बताना है कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद, जो मतलब ना वो एकदम रेयरली हो, अक्सर ना हो। तो आप यहां पे ऑप्शन देखोगे तो पहला कह रहा है ऑन ऑस्पिशियस डे, इसका मतलब होता है शुभ दिन, तो ये तो हुआ नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है एट फेस्टिवल्स, पर्व त्योहार के दिन। तीसरा है क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी। और चौथा ऑप्शन है रेयरली, तो रेयरली ही तो इसका आंसर था, जो मतलब दूज के चांद के तौर पे देखते हैं, जो हमेशा नहीं होता। एंड हेंस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, और यहां पे 4 ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सही पिक करना है और आपका सेंटेंस सही हो गया। देखो दूसरा यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, दूसरा जो है वो है एप्पल ऑफ द आई। देखिए अब ये एप्पल ऑफ द आई है। अब इस इडियम, इस मुहावरे का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत दुलारा होना। अब यहां पे ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन दे रहा है द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड, राइट बच्चा, क्या ऑप्शन दिया, द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े की वजह। तो ये तो इससे कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है इसका। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द कॉज ऑफ जेलसी, जलन का कारण, तो यहां जलन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये कह रहा है डियरली लव्ड, मतलब बहुत प्यारा होना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डियरली लव्ड हो जाएगा। चौथा यहां पे लिखा हुआ द एप्पल पाई। एप्पल पाई का मतलब होता है कि मतलब जो सेब के रस से जो पेस्ट्री तैयार करी जाती है ना, उसे हम लोग एप्पल पाई कहते हैं। और अगर इसमें एप्पल पाई के साथ एक इडियम बन जाता है, जब इसमें ऑर्डर जोड़ देते हैं, ऑर्डर वर्ड को अगर इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये बच जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिकली। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डियरली लव्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग ईडीएम के बारे में देखते हैं, और ईडीएम से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आपको एक और तरीके के क्वेश्चन के साथ आपको अवगत कराओ। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। साइनो, सिनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कहेंगे कि ये एक वर्ड दे रहा हूं, इसका जो बेस्ट मीनिंग जो इससे एक्सप्रेस करता है उसे आप बताइए। तो सिनोनिम्स हो गया ये। अब यहां पे ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है बैरन, ठीक है। बैरन वर्ड का मतलब होता है बंजर, ठीक है, बंजर, अनउपजाऊ। अब यहां पर देखो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो मतलब बेहतर करके दिखाने वाला हो, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा है स्ट्राइल, और स्ट्राइल वर्ड का मतलब भी होता है बंजर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइल हो जाएगा। और हमने सही साइनो पिक कर लिया, जो इसका सही सिनोनिम्स था वो पिक कर लिया, और हमारा 2 नंबर हो गया पक्का। एक और क्वेश्चन है, ये देखिए सामने, फ्रेजाइल,
फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, आसानी से ब्रेक हो जाने वाला। अब यहां पे देखो हमारे पास सीधा सीधा यहां पे वीक ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका सी ऑप्शन है, इसलिए आंसर हो गया वीक। तो बाकी ऑप्शन की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। देखो आप चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी तेज बच्चा क्यों ना हो, अगर इंग्लिश बनाने के लिए आप 10 मिनट बचा लेते हो, 10-11 मिनट बचा लेते हो तो बहुत अच्छी बात। और 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस करने हैं ना, तो मतलब एक झलक में आप देखेंगे और एक झलक में बनते जाएंगे। और ये जो हमारा जो सिनोनिम्स है और जो ये एंटोनिम्स है, समानार्थक शब्द और विपरीत शब्द, ये जैसे जैसे आप वर्ड्स के साथ इक्विप्ड होते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ड्स का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, ये एक एक झलक में आप ऐसे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। राइट बच्चा? चलिए इसी क्रम में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये है एंटो, मतलब ये हमारा विपरीत शब्द। अब यहां पे कह रहा है कि हमें चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो वर्ड दिए गए हैं इसका बेस्ट अल्टरनेटिव, अपोजिट अल्टरनेटिव बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। यहां पे देखिए पहला वर्ड जो हमको मिला है वो है इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग अगर हमारा मेन वर्ड है और इसका आपको अपोजिट बताना है, तो ये स्मार्ट, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से संबंधित हो गया, इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका उल्टा जो होगा वो नेगेटिव वर्ड होगा। तो यहां पे मेहनती का उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी। और इसी वजह से हमारा जो आंसर डी है वो डी सही हो जाएगा। आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप एकदम निश्चिंत हो रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को बनाते कैसे। राइट बच्चा? एक अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है, मतलब विपरीत शब्द बताना है। और ये वर्ड है एबंडेंस, ठीक है। और एबंडेंस वर्ड का जो मतलब होता है ये होता है पर्याप्त, प्रचुरता, मतलब कोई चीज आपके पास एम्पल कंडीशन में हो, बृहत मात्रा में हो, तो उसे हम लोग एबंडेंस कहते हैं। अब यहां पर हम लोग इसके ऑप्शंस, मतलब इसके उल्टे, मतलब निगेटिव मीनिंग को बताएंगे। अगर प्रचुरता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमी। और यहां कमी बताने के लिए देखिए हमारे पास एक वर्ड है स्कार्सिटी, जो कमी को बता रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। राइट बच्चा? तो आपने देखा कि किस तरीके से ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एकदम सिंपल, एकदम साधारण होते हैं। बस जरूरत यह है कि हम इसके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उस नॉलेज को गेन करें। और जैसे जैसे हम इन नॉलेज के साथ अपने आप को आत्मसात करेंगे, चीजें हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और ये क्वेश्चंस हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और यकीन मानिए, हम और आप एक साथ मिलकर हम इस एग्जामिनेशन की डगर को इतना आसान कर लेंगे कि ये एग्जामिनेशन हमारे लिए निकालना लाइक क्लिकिंग ऑफ द फिंगर्स हो जाएगा। जैसे चुटकी बजाते हैं उस तरीके से हम लोग बना के जाएंगे। बस एक ही चीज की जरूरत है कि आपकी और मेरी, शायद गलत उंगली उठ गया, आपकी और मेरी, हम दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना, हम दोनों की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी मैच कर जानी चाहिए। बस आपको क्या करना है? बस मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर भरोसा करते हुए इन वीडियोस को देखना है, सीखना है और तैयार हो जाना है एक नए रास्ते पे निकलने के लिए, जहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपका इंतजार कर रही है। तो इसी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्रा आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। फिर आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको क्लोज टेस्ट को कैसे टेकल करते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बारे में समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, आपको ये देख के बहुत अच्छा लगा होगा। एक सेकेंड, ये है, सॉरी, दक्ष एजुकेशन लाइव। ये दक्ष एजुकेशन लाइव, ये आपका अपना YouTube चैनल है जहां पे मैं संदीप कुमार मिश्रा और हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आपको बस क्या करना है कि ये जो हमारा
जो ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस चैनल का, तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है। आपको हमारे वीडियोस देखने हैं, पसंद आए तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन वीडियो का सर्कुलेशन हो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और एक ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग एक मुहिम छोड़ दें कि अपने जो बच्चे हैं वो आसानी से सरकारी नौकरी में जा सके। और इसीलिए तो हमारा ये नारा है, हमारा ये लोगो है कि सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। तो इसी बात के साथ आज विराम देता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।